अस्सलाम वालेकुम। आज हम MS ऑफिस का लेक्चर नंबर 17 करेंगे, जिसके अंदर हम MS पावर पॉइंट की जो टैब है, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और ये इसी के साथ हमारा MS ऑफिस का जो प्रोग्राम है MS पावर पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू टैब। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये सबसे पहले रिव्यू टैब में चले जाना आपने। और रिव्यू टैब में सबसे जो पहली ऑप्शन है ना, प्रूफिंग के अंदर पहला ऑप्शन जो है वो है स्पेलिंग का। तो आपने क्या करना है, स्पेलिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई मिस्टेक की हुई है, अगर इसमें कोई स्पेलिंग गलत है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NO लिख देता हूँ, तो ये मिस्टेक आ गई। आपने क्या करना है, स्पेलिंग पे जाना है। तो अगर पूरा पैराग्राफ है, कहीं पे भी अगर कोई मिस्टेक है तो आपने स्पेलिंग पे जाना है और यहाँ पे उनके रिलेटेड सारे उन्होंने स्पेलिंग करेक्ट सेंड कर दिए होते हैं, यानी कि हमें दे दिए होते हैं कि आपका ये जो नेम है ये तो गलत है, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। तो ये सारे ठीक है। आपने क्या करना है, ये देखिए जो नंबर था NUMBR, तो ये वही नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप करेक्शन दूर कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर कोई नेम आ जाता है, हम न्यू स्लाइड ले लें, यहाँ पे कोई नेम आ जाए हमारे पास, नदीम लिख लेते हैं, शफीक, ये सारे के सारे इसमें मौजूद। अगर कोई ना होता तो यहाँ पे इसके नीचे लाइन आ जानी थी। हाँ, ये देखें, इसके नीचे लाइन आ गई। ठीक है, इसको अपने क्या करना है, स्पेलिंग पे जाना है। वो कह रहा है कि यहाँ पे ये जो आपने लिखा है ये गलत है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से कोई भी अगर जो इसका रिलेटेड आपको अगर स्पेलिंग पता है, जैसे कि ये वट है, तो ये भी ठीक है, ये भी वट ठीक है, और ये भी, इनमें से जो आप लेके आना चाहें वो लगा सकते हैं। तो वो आपने सेंटेंस की नोयत को देखना होगा। अगर आप चाहते हो कि ये जो हमने लिखा यही ठीक है, हमें चेंज नहीं करना, तो आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना है, या फिर इसको ऐड कर देना कि जब भी हम दोबारा से ये स्पेलिंग लिखेंगे तो हमारी इस पास ये नीचे लाइन ना लगी हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। जैसे कि इसको क्लिक कर दें। अब जब भी मैं लिखूँगा ना WHT, तो देखो वो लाइन ही नीचे आई, क्योंकि वो ऐड हो चुका है, इसकी जो डिक्शनरी के अंदर ये मौजूद है। उसके बाद ये SH, ये कहता है कि ये कंप्लीट नहीं है, ये इसकी डिक्शनरी के अंदर नहीं है, तो उसकी डिक्शनरी में ये दिए हुए हैं। तो सजेशन उन्होंने ये किया हुआ है कि या तो ये शी बनता है, इनमें से कोई भी एक लगा दे। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, चेंज करेंगे, तो देखो वो चेंज हो गया। तो इस तरह से हम स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं कोई किसी भी डॉक्यूमेंट के। ठीक है, कुछ लेक्चर्स हैं ये जो इनके ये एडवांस में करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ये एडवांस में करेंगे हम। उसके बाद आ गया ये ट्रांसलेशन जो है। तो आपके पास कोई भी पैरा लिखा हुआ है, अलीजा गुड बॉय, हम चाह रहे हैं कि इसको हम ट्रांसलेट कर ले उर्दू में। तो जैसे हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, तो ट्रांसलेट सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखें अली एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे उर्दू में लिखा आ रहा है। तो कोई भी किसी भी पैराग्राफ को अगर आप ट्रांसलेट करवाना चाह रहे हैं, पूरा पेज भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसकी मदद से, ट्रांसलेशन की मदद से। आप यहाँ पे मुख्तलिफ लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। इधर से मैंने उर्दू किया हुआ है, इंग्लिश है, इंग्लिश से उर्दू, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अरबिक है, हिंदी है, फ्रांस वगैरह, कोई भी आप किसी में भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं इसके जो हमारे पास लैंग्वेज है ना, जितनी भी लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ गया न्यू कमेंट। अगर हमने कमेंट लिखना है, जैसे कि अली है, हम चाह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ अली इज़ आ सब्जेक्ट, या ओनली मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब जैसे हम
इस पे क्लिक करेंगे ना, ये जो हमारे पास बॉक्स ओपन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो सामने आ जाएगा, जो भी हमने कमेंट लिखा था अली के ऊपर वो इधर आ जाएगा कि ये अली क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, जितने मर्जी आप कमेंट्स कर लें रिप्लाई में, ठीक है। तो इस तरह से ये कमेंट आप यहाँ से भी कुछ लिख सकते हो, जैसे ईर्ज है, इस पे अगर हमने कमेंट देना है, मैं यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं हम, ये वर्ब है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 2 कमेंट आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से आप कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी ला सकते हो, प्रीवियस भी। जैसे कि ये फर्स्ट है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो पीछे वाला जो पहले वाला कमेंट है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे शो कमेंट है, जैसे शो कमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कमेंट ये जो है ना शो हो जाएगी हमारे पास साइड पे, साइड बार जो शो हो जाएगी। तो यही था कमेंट। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या आप जो कीबोर्ड से जो डिलीट बटन होता है उधर से भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो बाकी ये जो है एडवांस लेक्चर्स में करने वाला है सारा। उसके बाद आ जाता है व्यू। अब यो हम स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये सारी नॉर्मल है, ये नॉर्मल स्क्रीन है, ठीक है। तो आप इसको आउटलाइन व्यू में भी देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पे आउटलाइन दी हुई हैं वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। सेकंड में ये है, फर्स्ट में ये, ठीक हो गया। सेकंड में जितनी भी आउटलाइंस हैं वो ये सारी यहाँ पे सामने आ गई। तो ये आउटलाइंस भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टेड भी ला सकते हैं कि जितनी भी स्लाइड है वो सारी यहाँ पे एक ही पेज पे शो हो जाएंगी, ठीक है। मैक्सिमम यानी कि फिर नेक्स्ट आप उतनी ही स्लाइड फिर नेक्स्ट आ जाएंगी, यानी कि एक लाइन में तकरीबन एक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा ये आ जाएंगी, यानी कि 15 के करीब आ जाएंगी, 20 के करीब। तो उसके बाद आ गया नोट्स पेज। आप यहाँ से इसको नोट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। नोट्स की शेप में भी लाकर, अभी ज़्यादातर यही नॉर्मली यूज़ होता है, लेकिन आप नोट्स पेज की शक्ल में भी लाकर इसको टाइप कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। कुछ भी आपने जो लिखा हुआ है आप इसको फुल स्क्रीन में लाके रीड करना चाहते हैं तो रीडिंग व्यू पे ले जाएंगे तो पूरी फुल स्क्रीन आ जाएगी। एरो से नेक्स्ट पेज आ जाएगा, नेक्स्ट एरो से बैक पेज आ जाएगा। इसको बैक लेके आना, वापस लेके आना है तो आपने एस्केप बटन दबाना, जो कीबोर्ड पे सबसे ऊपर होता है कोने पे लेफ्ट साइड पे, वो दबाएंगे तो वापस आ जाएगा पहले हालत में। उसके बाद आ गया स्लाइड मास्टर। ये स्लाइड मास्टर बेहतरीन है, इसमें ये जो है ना MS पावर पॉइंट, ये आपको खुद बताता है कि किस तरह से आपने पेज को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये सबसे पहले जो कहा हो गया है कि यहाँ पे मास्टर टाइटल आना चाहिए, उसके बाद मास्टर टाइटल यहाँ पे भी है, और उसके बाद छोटा टाइटल जो होता है सेकंड लेवल, फिर थर्ड, फिर उसके बाद आगे ऑप्शंस आ जाती हैं। तो ये सारे मास्टर लेवल यहाँ पे खुद बताते हैं, यहाँ पे आप इमेज भी ला सकते हैं। तो ये मास्टर लेवल का ये है कि हमें गाइड करते हैं। अच्छा, उसके बाद है हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर में क्या होता है कि यहाँ पे भी वही चीज़ है कि पूरा एक पेज है तो सामने शो हो जाता है कि हेडर और डेट कहाँ किस पे आती है, फोटर कहाँ पे आता है, वो पेज नंबर कहाँ पे आना, वो सारा यहाँ पे तरतीब आपके सामने शो हो जाती है। इसका साइज वगैरह भी इसी में मालूम किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नोट्स मास्टर, वो जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस तरह से ये नोट्स की शेप में हमारे पास सामने आ जाएगा, जिसकी मदद से आप तब्दीली करना चाहते कर सकते हैं। रूलर, ये जो यहाँ पे स्केल बन जाता है, तो जैसे चेक मार्क करेंगे तो रूलर वापस आ जाएगा, चेक आउट करेंगे तो ये हमारे पास गायब हो जाएगा। आप ग्रिड लाइंस भी आप लगा सकते हैं, अगर कोई पिक्चर वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो ये आपको ये शो हो जाएंगी, आपकी हेल्प करेंगी। ये प्रिंट में नहीं आएंगी, जस्ट ये आप यहाँ पे पेज में शो हो जाएंगी। जब प्रिंट निकालेंगे तब उसमें ये शो नहीं होंगी।
उसके बाद है गाइड्स। आप यहाँ पे भी इसके 4 हिस्से बना देते हैं, 4 जो है ना ये कार्टियन की शेप बन जाती है। नोट्स, ये नोट्स बार बार हम पीछे भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे इस पेज के मतलब आप कुछ भी नोट्स लिख सकते हैं कि ये पेज सेकंड पेज है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये सेकंड स्लाइड है, और ये फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे लिख देंगे हम देखिए ये फर्स्ट स्लाइड आ गई और ये सेकंड स्लाइड। यहाँ पे इनका नोट्स लिख सकते हैं, स्लाइड के रिलेटेड नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम टाइप कर रहे होते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ टाइप कर रहे होते हैं, आप इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए उर्दू में हमें पता है जो राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखा जाता है, इंग्लिश में लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है। तो हमने जब इंग्लिश लिखा है तो ये लेफ़्ट से राइट हो गया, तो अगर उर्दू में लिखते हैं तो राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये पेज की कुछ सेटिंग भी है, आप यहाँ पे इसको जितना मर्जी जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिट पे लेके आएंगे, तो ये हमारे पास स्क्रीन फिट है। आप इसको 100 पे ला सकते हैं, देखो थोड़ा सा कम हो गया। और उसके बाद 200% जो इसका 200% इसका जो जूम इन है वो ला सकते हैं, काफ़ी जूम। अब यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो पेज को ना, ये नीचे जो दिया हुआ है जूम इन और जूम आउट। माइनस पे करेंगे जूम आउट होता जाएगा और प्लस पे करेंगे तो जूम इन होता जाएगा, ठीक है। तो अब इस स्क्रीन फिट पे क्लिक करेंगे तो जो इसकी ओरिजिनल जो पेज है जो हमारे पास पूरे पेज पे आ जाएगा ना, पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, वो सामने शो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कुछ लैपटॉप पे 100 पे फिट होता है, मेरा जो ये डिस्प्ले ज़्यादा बड़ा होगा इसलिए इस पे 105% पे ये फिट हो रहा है। तो आप यहाँ से जितना मर्जी जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास पेज है, ये कलर्स है, इसको आप ब्लैक एंड वाइट में भी ला सकते हैं, ग्रे स्केल में भी ला सकते हैं। जैसे ग्रे स्केल में करेंगे तो देखो ये ग्रे स्केल बन गया, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद मुख्तलिफ इसके आगे ऑप्शंस है, ठीक है। ब्लैक फुल हो गया, तमाम वर्ड्स ब्लैक हो गए। और उसके बाद वापस मैंने कलर्स पे ले आया मैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसको ब्लैक एंड वाइट पे लेके आना चाह रहे हैं तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगी सामने, ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, और ये टोटल वाइट और ये ब्लैक एंड वाइट। मैं वापस कलर पे लेके आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगी है विंडोज़ की। तो ये हमारे पास एक पूरी विंडो है जिसके अंदर तमाम स्लाइड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आप नई विंडो भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब ये 2 विंडो आ गई। नीचे में जैसे पे इस पे क्लिक करूँगा ना, देखो तो एक पहली विंडो थी, ये सेकंड विंडो ये आ गई, ठीक है। इसको मैं अगर मैं डिलीट करूँ तो ये पहली विंडो वैसे वापस आ जाएगी पहले वाली। तो इस तरह से आप नई विंडो भी ला सकते हैं। इसमें कुछ भी चेंजिंग की जाए, जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। बस ये रहने देते हैं। तो ये मैंने डिलीट कर दिया। अब ये सेकंड विंडो थी, तो पहली विंडो जो हमने सेकंड विंडो में चेंजिंग की वो ऑटोमेटिकली पहली विंडो में आ जाएगी, ठीक है। तो ये न्यू विंडो में क्या होगा, तो जो भी आप चेंजिंग करेंगे सेकंड विंडो में वही चेंजिंग आ जाएगी फर्स्ट विंडो में। इसके किसी एक को मैं डिलीट करता हूँ, तो देखो पहली विंडो में भी वही तब्दीली है जो सेकंड विंडो में हमने की थी। अब इसको अगर हम रिस्टोर डाउन करना चाहते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये यहाँ से भी रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी ज़रूरत नहीं है तो विंडो और ले लेते हैं। ये अभी विंडो 2 होगी हमारे पास। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास दूसरी विंडो शो है, तो जैसे पहली पे क्लिक करेंगे तो पहली विंडो आ जाएगी। इस तरह से अब इस तमाम विंडो आप यहाँ से यानी स्विच कर सकते हैं। तो मैक्रो के मतलब कि 1 से 2 लेक्चर्स होंगे, काफ़ी एडवांस है। तो ये बाकी जो एडवांस के अलावा हमारा ये जो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। MS पावर पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कंप्लीट कर लिया।